गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल वाला 2.1 पे। और आज के वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि अभी साइंस में भी बायोलॉजी से प्राय सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चूंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है और थोड़ा डीपली पूछता है, लोग फंसते हैं उसमें। इसलिए अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नों का स्तर बढ़ा रहा है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम आज आपको इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के एक एक क्वेश्चन, चुन चुन के क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में लगभग पूछे गए प्रश्न को, साथ में एनसीईआरटी के बुक से लिए गए प्रश्नों को हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि अग्नाशय की आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्राव होता है। आपको डबल ऑप्शन हम देंगे, आपको कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। जैसा कि बोला कि क्यूज के सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, पहले भी मैंने क्यूज के थ्रू बताया है, ऑप्शन देते थे और आज भी उसी तरह से हम करने वाले। तो क्या प्रश्न मैंने पूछा कि अग्नाशय की आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्रावन होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन इस प्रकार से है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आपको बताना है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा, अग्नाशय की आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्रावन होता है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। तो आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्रावन हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन। क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन, ठीक है। और बाहरी रूप से क्या होता है, एक्सोक्राइन हार्मोन का स्रावन होता है। पूछ देगा कि अग्नाशय के अग्नाशय के बाहरी स्तर से, ठीक है, बाहर की ओर से किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो एक्सोक्राइन हो जाएगा। और आंतरिक रूप से पूछेगा तो एंडोक्राइन हो जाएगा। ये प्रश्न ग्रुप डी में पिछली बार पूछा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपको लेते हैं, ठीक है। थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है वो कहां उपस्थित होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहां उपस्थित होता है, गला में या सिर में, गला में या सिर में। आपको सही ऑप्शन बताना है, थायराइड ग्रंथि कहां उपस्थित होता है, गला में या सिर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गला में। क्या हो जाएगा, गला में। क्या हो जाएगा, गला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नाशय से निकला रस है, ठीक है, अग्नाशय से जो निकला हुआ रस है वो किस एंजाइम का स्रवण करता है, ठीक है। तो अग्नाशय से जो है वो पाचक रस निकलता है। क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है, ठीक है। और वो क्या करता है, खाने को, भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। तो अग्नाशय से निकला एंजाइम पाचक रस का श्रवण करता है। क्या करता है, पाचक रस का श्रवण करता है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है क्या, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो किसको नियंत्रित करता है, इंसुलिन जो है वो किसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन है, तो ऑप्शन है आपका क्या, रक्त शर्करा की वृद्धि को कि रक्त शर्करा के कमी को। इंसुलिन जो है वो किसको नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा के वृद्धि को या रक्त शर्करा के कमी को। तो इंसुलिन क्या करेगा, रक्त शर्करा की वृद्धि को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है। किसका नियंत्रित करेगा, रक्त शर्करा के वृद्धि को नियंत्रित करेगा और कमी को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी कि इंसुलिन को बैलेंस करके रखता है। क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। दोनों को नियंत्रित करता है, कमी को या वृद्धि को। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है मेरा थायराइड। जैसा कि बताया थायराइड ग्रंथि कहां पाया जाता है, गला में पाया जाता है। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी, ठीक है। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी है। क्या है, अंतःस्रावी है। और ये क्या करता है, तो उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है, उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, थायराइड। कौन है, थायराइड। क्लियर है। और ये कहां पे पाया जाता है,
गला में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? गला में। तो थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? और इसका काम क्या है? उपापचय को नियंत्रित करना, उपापचय को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंसुलिन और ग्लूकोज को संतुलित करता है? ठीक है, इनमें से कौन इंसुलिन और ग्लूकोन को नियंत्रित करता है हमारे बॉडी में? ठीक है, कौन सा हार्मोन? ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन? तो सही आंसर आपको बता था ग्लूकोगॉन और सोमेटोस्टेटिन है। उसके बाद है इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकोगॉन, सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन। आपको बताना है सही आंसर कि इनमें से कौन जो है इंसुलिन और ग्लूकोन को संतुलन करता है। इंसुलिन को भी और ग्लूकोन को भी, दोनों को, इन दोनों को कौन संतुलित करता है? इस दोनों हार्मोन को कौन सा हार्मोन जो है वो संतुलित करता है? तो बहुत आसान है, ये तीनों एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही जगह से निकलते हैं। तो इसको और इसको, यानी दोनों को, ग्लूकोगॉन और इंसुलिन, दोनों को कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? नियंत्रित करता है, इंसुलिन को भी और ग्लूकोगॉन को भी। क्या है? ग्लूकोगॉन कहां से निकलता है? तो अल्फा कोशिका से। कहां से निकलता है? अल्फा कोशिका से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछ सकता है इसमें। ये नहीं इंसुलिन के बारे में पूछता है तो क्या निकलता है? इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है। कहां से? बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकोगॉन की क्या होती है? स्रावन होती है। और एक गामा कोशिका होता है। क्या होता है? गामा कोशिका से क्या होता है? तो आपको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रवण होता है। ठीक है, गामा से सोमेटोस्टेटिन, अल्फा से ग्लूकोगॉन और बीटा से इंसुलिन का श्रवण होता है। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम है भाई? तो प्रोटीन के वृद्धि को नियंत्रित करना। ये क्या करता है? प्रोटीन के वृद्धि को नियंत्रित करता है। और जैसा कि मैंने बताया, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ग्लूकोगॉन और इंसुलिन दोनों के मीडियम में करके रखता है, यानी कि इक्वल करके रखता है। ग्लूकोगॉन के क्या काम है? तो ये इंसुलिन के वृद्धि को रोकता है। ठीक है, रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके ये रखता है। क्लियर है? तो मुझे आशा है कि ये सारे क्लियर हो गए होंगे आपके, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा ग्रंथि करता है? ठीक है, क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा ग्रंथि करता है? पहला मेरा थायराइड और दूसरा क्या है? पीयूष। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण क्या बताना है? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा ग्रंथि करता है? थायराइड करता है या पीयूष करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। क्या करता है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है वो किसका नियंत्रित करता है? तो प्रोटीन का नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रोटीन का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसुरुकी जीवों में पाए जाने वाले मात्र एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, केसुरुकी जीवों में पाए जाने वाली मात्र एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, कौन सा? केसुरुकी जीवों में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको सही आंसर बताना है। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? नेक्स्ट है पीयूष। ठीक है, पीयूष जो है ये कौन सा ग्रंथि है? अंतःस्रावी है या बहिस्रावी है? पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी है या बहिस्रावी है? तो क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी है। कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? पीयूष है। क्या है? पीयूष है। क्लियर है? नेक्स्ट है, अधिवृक्क ग्रंथि कहां पे पाया जाता है? ठीक है, क्या है आपका प्रश्न? क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो कहां पे पाया जाता है? ठीक है, कहां पे पाया जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो वृक्क के ऊपर पाया जाता है। वृक्क के ऊपर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहां पे पाया जाता है? तो वृक्क के ऊपर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? वृक्क के
ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि पीयूष पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का क्या बताना है, वजन बताना है। कितना होता है, 0.5 GM, 0.6 GM, क्या हो जाएगा 0.7 GM या 0.8 GM। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का वजन क्या हो जाएगा आपका 0.5 GM। क्या हो जाएगा 0.5 GM हो जाएगा। और यह मटर के दाने ऐसा रहता है कि कैसा, मटर के दाने के जैसा, मटर के दाने के जैसा। पूछता है बहुत एग्जाम में कि मटर के दाने के जैसा कौन सा होता है, तो पीयूष ग्रंथि होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बहिःस्रावी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नलिका विहीन ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नलिका विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को ही बोलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि कहां उपस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम क्या है, तो ये आपको भूख, प्यास, ठीक है, प्यार, घृणा, ठीक है, ये सब का एहसास करवाता है। कौन, हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसकी कमी और ज्यादा से ये चीज आपको असर दिखने लगेगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी अंग नहीं है। ठीक है, सही, क्या बताना है, अंतःस्रावी अंग कौन नहीं है। पहला है मेरा पीयूष, दूसरा है पीनियल, तीसरा है थायराइड, चौथा है एड्रिनल, और पांचवा है पैराथायराइड, सातवां है थाइमस, और उसके बाद है जनन ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी इनमें से कौन नहीं है। इतना सारा ऑप्शन दिए हैं, बताना है अंतःस्रावी कौन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या है, ये अंतःस्रावी अंग है। क्या है, अंतःस्रावी अंग है। कौन कौन है भाई, पीयूष और पिनियल। प से याद रखिएगा, पीयूष और पिनियल क्या है, अंतःस्रावी है। उसके बाद याद रखिएगा थायराइड और पैराथायराइड। क्या है, थायराइड और पैराथायराइड अंतःस्रावी हो जाएगा। उसके बाद एड्रिनल और थाइमस। क्या हो जाएगा, एड्रिनल और थाइमस। तो ये सब क्या है, पीयूष हो गया, पिनियल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, एड्रिनल हो गया और जनन ग्रंथि। ये सब क्या हो गया, आपका अंतःस्रावी अंग हो गया। क्या हो गया, अंतःस्रावी अंग हो गया, अंतःस्रावी अंग हो गया। क्या हो गया, अंतःस्रावी अंग हो गया। नेक्स्ट है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका क्या, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बताना है आपको कि वृषणों से। ठीक है, मनुष्यों में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। और इस वृषण से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, जब क्या होता है, लड़का 12 से 14 की एज में पहुंचता है, यानी पुबर्टी एज को पार करता है, तो क्या होता है, वृषणों से क्या होता है, एक प्रकार के हार्मोन निकलता है। ठीक है, उत्तेजक हार्मोन निकलता है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और महिलाओं से, ठीक है, स्त्रियों में से एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, श्रवण होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण होता है। तो वृषण चूंकि किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो और इसका क्या होता है, एक जोड़ी होता है, पूछ सकता है, एक जोड़ी वृषण होता है और मेल में पाया जाता है, तो उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। और एस्ट्रोजन महिला में से हार्मोन निकलता है। कहां से निकलता है, प्रमुखतः ये अंडाशय से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण होता है। कहां से होता है, अंडाशय से श्रवण होता है। ठीक है, विस्तार पूर्वक और भी मैंने वीडियो में बताया है,
तो वहां से जाके आप देख सकते हैं उस चैप्टर को क्लियरली रूप से। नेक्स्ट हम प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट बताना है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहां से बनता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहां से बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, थायराइड ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि या ग्राफियन फॉलिका। ग्राफियन फॉलिका आपको बताना है। ठीक है, क्या है, थायराइड ग्रंथि से, थायरॉक्सिन हार्मोन या ग्राफियन फॉलिका से। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं थायराइड ग्रंथि है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिका से क्या होता है, कौन सा हार्मोन का उत्सर्जन होता है, ग्राफियन फॉलिका से कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन, अभी बताए थे एस्ट्रोजन। क्या होगा, एस्ट्रोजन। और इंसुलिन कहां से स्रावन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन का कहां से स्रावन होता है। तो अभी आपको बताए हैं इंसुलिन का स्रावन कहां होता है, बीटा कोशिका से। कहां से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। और अल्फा कोशिका से क्या होता था, अल्फा कोशिका से क्या होता था, और गामा कोशिका से क्या होता था। ठीक है, अल्फा कोशिका से क्या होता था, तो ग्लूकोगॉन, क्या होता था, ग्लूकोगॉन। अभी बताए थे अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लूकोगॉन हार्मोन का क्या होता था, बनता था। उसके बाद आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि गामा, ठीक है, गामा कोशिका से, अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है। कमेंट करके जरूर बताइए, मैंने पहले जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। बताना है इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है क्या, यकृत। क्या है, यकृत। और दूसरा क्या है, पीयूष। क्या है, पीयूष। क्या पूछा है, क्या पूछा है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, यकृत। यकृत क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पूछा है कि कौन नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट बताना है आपको शीर्ष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है, शीर्ष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि कैसा है, अंतःस्रावी है या बहिस्रावी। आपको बताना है अंतःस्रावी है या बहिस्रावी। तो क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी। क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। कौन, शीर्ष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। कैसा ग्रंथि हो जाएगा, तो बहिस्रावी, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन। क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन। क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन। यह अंतःस्रावी विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, थॉमस एडिसन को। किसको, थॉमस एडिसन को। ठीक है, और अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान के जो अध्ययन करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथ विज्ञान के जो अध्ययन करते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंड्रोक्राइनोलॉजी। तो आप याद रखिएगा। तो अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान के जनक क्या है, थॉमस एडिसन है। और इसको किसमें अध्ययन किया जाता है, तो एंड्रोक्राइनोलॉजी में। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अध्ययन करते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है सभी उपापचयी क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, सभी उपापचयी क्रिया को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, थायरॉक्सिन क्या करता है, सभी तरह के उपापचयी क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, थायरॉक्सिन करता है। नेक्स्ट है रक्त में प्रति 100 ml में लगभग कितना आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में 100 ml यदि ब्लड लिए तो इसमें कितना आयोडीन पाया जाता है। क्या, ठीक है, कितना आयोडीन पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका 0.3 GM। क्या होता है, 0.3 GM क्या पाया जाता है, रक्त में
ग्लूकोज की मात्रा नहीं, रक्त में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा होती है। क्या होती है, रक्त में आयोडीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि थायराइड ग्रंथि जो है वो पूरे दिन में 120 माइक्रोन क्या करता है, 120 माइक्रोन आयोडीन को क्या करता है, लेता है। ठीक है, क्या करता है, थायराइड ग्रंथि पूरे दिन में 120 माइक्रोन आयोडीन को ग्रहण करता है, लेता है, खींचता है। लेकिन उसमें से यूज कितना करता है, यूज कितना करता है, तो 80 माइक्रोन। कितना करता है, 80 माइक्रोन का यूज करता है। 40 माइक्रोन वो क्या करता है, पुनः क्या करता है, वो छोड़ देता है। कहां पे, जहां से लिया था, रक्त में लिया था, तो रक्त में ही क्या करता है, वो छोड़ देता है। लेकिन इतना का ये क्या करता है, 80 माइक्रोन का क्या करता है, वो यूज करता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फटाफट बताइएगा, थायराइड ग्रंथि कहां पर उपस्थित होता है। पहले के वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ प्रश्न के रूप में आ गया है, तो हम आपसे पूछते रहे थायराइड ग्रंथि कहां पे पाया जाता है, तो कहां पे हो जाएगा, सिर में। कहां पे हो जाएगा, सिर में। क्लियर है, कहां पे हो जाएगा, सिर में। सिर बोले तो सिर के भाग में। ठीक है, सिर बोले तो सिर के भाग में कौन सा, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन का विनिमय, इंसुलिन किसका विनिमय करता है, तो रक्त शर्करा को। क्या हो जाएगा, रक्त शर्करा को, रक्त शर्करा को। मैंने पहले भी बताया था लगता है, रक्त शर्करा को विनिमय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है, तो अभी बताए थे, कहां से, अग्नाशय से। कहां से, अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से कौन था, अल्फा, बीटा और गामा। 3 तरह के, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका से अलग अलग तरह के हार्मोन प्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है, इंसुलिन से किस बीमारी का उपचार किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन से किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो शुगर की बीमारी होता है, जिसको मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह, या शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट पूछते हैं, अग्नाशय द्वारा क्या स्रावित होता है, उल्टा करके पूछ देगा, तो अग्नाशय द्वारा क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। उसके बाद है, कोलिक के हार्मोन कहां से निकलते हैं। ठीक है, कोलिक के हार्मोन कहां से निकलते हैं। ठीक है, कोलिक के हार्मोन जो है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, तो थायरॉक्सिन। क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, क्या हो जाएगा, थायराइड, थायराइड ग्रंथि। एक था थायराइड ग्रंथि और एक था पैराथायराइड। क्या था, पैराथायराइड। तो एक कोलिक के हार्मोन, क्या था, कोलिक के हार्मोन, याद रखिएगा, कोलिक के हार्मोन, कोलिक के हार्मोन से कहां से होगा, तो पैराथायराइड ग्रंथि से। कहां से हो जाएगा, पैराथायराइड ग्रंथि से हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो कहां से स्रावित होता है। ठीक है, क्या बताना है आपको, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इसका काम क्या है, तो प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, दूध बनाने का काम करता है, दूध बनाने का काम करता है। जब बच्चा ये होता है, उत्पन्न लेता है, तो उसे दूध पीने के लिए माँ के ये बॉडी में दूध बनता है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण बनता है। क्या बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण बनता है। और ये कहां पे पाया जाता है, तो पीयूष में। कहां पे, पीयूष ग्रंथि में। कहां पे, पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन दूध बनाने का काम आता है, और कहां पे, पीयूष ग्रंथि में। कहां पे, पीयूष में। ठीक है, उसके बाद है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन कहां पे पाया जाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है। ठीक है, या कहां से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि होगा या अधिवृक्क होगा, तो क्या हो जाएगा, अधिवृक्क, अधिवृक्क। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से, तो अधिवृक्क से। क्या हो जाएगा, अधिवृक्क से। तो याद रखिएगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिवृक्क से। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन कहां से प्रोड्यूस होता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि से। कहां से, पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से कौन होता है, मेलाटोनिन। क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन कहां से होता है, पीनियल ग्रंथि से होता है। कहां से होता है,
पीनियल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से क्या होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से क्या हो जाएगा आपके बॉडी में। ऑप्शन हम देते हैं, उपापचय दर में वृद्धि, उपापचय दर में वृद्धि, ठीक है। दूसरा है गलकंड रोग, गलकंड रोग, और तीसरा मेरा क्या है, नेत्रा सेंधी रोग, नेत्रा सेंधी रोग, और चौथा बताना है ग्रेव रोग। क्या है, ग्रेव रोग। ठीक है, क्या था प्रश्न, क्या था कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से क्या होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से क्या हो जाता है। तो इसमें ए बी सी डी सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से ग्रेव रोग होता है। आपको पूछ देगा कि ग्रेव रोग किसके कारण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से होता है। पूछ जाएगा कि उपापचय की दर में वृद्धि किस हार्मोन के श्रवण से हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन के। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन को। नेक्स्ट पूछ जाएगा गलकंड रोग, गलकंड रोग किसकी अतिस्रावन से हो जाता है, तो आपको याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन जब ज्यादा बॉडी में बनने लगता है तो क्या हो जाता है, गलकंड रोग हो जाता है। और नेत्रा सेंधी रोग भी हो जाता है। नेत्रा सेंधी रोग बोले तो क्या कि आंख आपका बाहर निकला हुआ समझ में आएगा, बाहर निकला निकला प्रतीत होने लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, नेत्रा सेंधी रोग। तो इतना जो है अंतःस्रावी थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ग्रंथि है उससे ज्यादा हार्मोन श्रवण होने लगेगा तो ये सब रोग हो जाएगा। ग्रेव रोग, उपापचय दर में वृद्धि, गलकंड रोग और नेत्र सेंधी रोग। क्लियर है, नेत्र सेंधी रोग किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सा रोग हो जाता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट है ये प्रोटीएस, एमाइलेज और लाइपेज, ये एक पाचक एंजाइम है। क्या है, पाचक एंजाइम है। आपको बताना है कि कहां से स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय से तो होता है, लेकिन अग्नाशय के किस भाग से होता है, तो गामा कोशिका से होता है। कहां से होता है, गामा कोशिका से। क्या है, प्रोटीएस, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, ये गामा कोशिका से होता है क्या, तो पाचक एंजाइम है। क्या है, पाचक एंजाइम है। क्लियर है, तो पूछ सकता है प्रोटीएस क्या है, तो पाचक एंजाइम है। एमाइलेज क्या है, तो पाचक एंजाइम है। लाइपेज क्या है, तो पाचक एंजाइम है। कहां से निकलता है, तो अग्नाशय के गामा कोशिका से। ठीक है, गामा कोशिका से निकलता है। ठीक है, एंजाइम का काम क्या है। एंजाइम का पूछ देगा पहला प्रश्न आपसे कि एंजाइम का कार्य क्या होता है। ठीक है, क्या करता है, एंजाइम का कार्य क्या होता है, आपको बताना है एंजाइम का काम क्या होता है। ऑक्सीजन को तोड़ना, ऑक्सीजन को तोड़ना या सोडियम का नियंत्रण, सोडियम का नियंत्रण। बॉडी में ऑक्सीजन को तोड़ना या सोडियम को नियंत्रण करना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को क्या करता है, तोड़ता है। क्या करता है, ऑक्सीजन के अणु को क्या करता है, वो तोड़ता है। नेक्स्ट है पित्ताशय कौन सी ग्रंथि है। ठीक है, क्या है, आपको बताना है पित्ताशय कौन सा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी ग्रंथि है। पित्ताशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो पित्ताशय जो है वो किसी तरह की ग्रंथि नहीं है। क्या है, किसी तरह की ग्रंथि नहीं है, और उससे पित्त का निर्माण होता है। क्या होता है, पित्ताशय से पित्त का निर्माण होता है। और पित्त क्या करता है, हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। उसको क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं किडनी, लीवर। ठीक है, क्या है, क्या है
लिखने की कोई जरूरत नहीं। किडनी, किडनी हो गया आपका, लीवर हो गया, और क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर भाई किडनी किसको बोलते हैं और लीवर किसको बोलते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं। और किडनी अधिवृक्क या वृक्क को हम बोल सकते हैं किसको, किडनी। और लीवर, लीवर क्या होता है, यकृत। लीवर क्या होता है, यकृत होता है। ठीक है, यकृत हो गया लीवर, पिट्यूटरी हो गया क्या, पीयूष ग्रंथि, और अधिवृक्क ग्रंथि कौन हो गया, अधिवृक्क, ये क्या हो गया, किडनी हो गया। क्या हो गया, किडनी हो गया। तो आप याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसका नाम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसके नाम से भी संबंधित प्रश्न पूछता है। अब है इंसुलिन को, इंसुलिन की खोज किसने किया, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था, तो बेंटिंग बेस्ट कब किए थे, 1921 में। कब किया था, 1921 में। कौन, बेंटिंग यो वेस्ट ने। ठीक है, इंसुलिन की खोज के लिए उनको 1921 में क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था। क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था। अब बताइएगा कि इंसुलिन के अतिस्रावन से, यानी जब हमारे बॉडी में इंसुलिन है अत्यधिक मात्रा में बनने लगेगा, ठीक है, ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, किसके होने से, ग्लूकोज की नहीं, इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बॉडी में बनने लगेगा तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया रोग बोला जाता है। इसमें होता है क्या, तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी हो जाएगा, और दृष्टि, दिखने का जो है वो आंख में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि ज्ञान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृष्टि ज्ञान कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सनलाइट में जो है वो त्वचा है वो सांवली क्यों हो जाता है। ठीक है, क्या बताना है, सनलाइट में त्वचा जो है वो सांवली क्यों हो जाता है। तो त्वचा का कलर निर्भर करता है मेलानिन के कारण। किसके कारण निर्भर करता है, मेलानिन के कारण। क्या है, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के कारण क्या करता है, त्वचा का कलर निर्भर करता है। जो लोग ज्यादा सांवले होते हैं, क्या होते हैं, जो लोग ज्यादा सांवले होते हैं उनके अंदर जो है मेलानिन की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, और ज्यादा सांवला होना ही अच्छा है क्योंकि उनमें मेलानिन का मात्रा ज्यादा रहता है। और मेलानिन का काम क्या है कि पराबैंगनी जो किरणें आती है, पराबैंगनी जो किरणें आती है हमारे बॉडी पे जो पड़ती है, तो उसको 99.9% क्या करता है, वो रोक देता है। कौन, मेलानिन। ठीक है, याद रखिएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट इससे है। मेलानिन बॉडी के कलर को बताता है किसमें कितना है। ठीक है, मेलानिन की मात्रा ज्यादा, सबसे ज्यादा रहेगा जो गहरे या काले रंग के होंगे उनमें सबसे ज्यादा मेलानिन की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, मेलानिन क्या करता है, तो पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है। क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, पूछता है प्रश्न की सनलाइट में त्वचा सांवली किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण ही होता है। क्या होता है, मेलानिन के कारण होता है। क्लियर है। अब बोल रहा है कि किस जीवों में मेलानिन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, किस जीवों में मेलानिन सबसे अधिक पाया जाता है, तो यूमेलेनिन, याद रखिएगा, यूमेलेनिन। ठीक है, इसमें जो क्या है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि आपका बाल काला क्यों है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, आपका बाल काला क्यों है। ठीक है, या आपका आंख काला क्यों है, तो ये किसके कारण है, तो मेलानिन के कारण है। किसके कारण, मेलानिन के कारण। आपको नहीं पता होगा शायद, तो याद रखिएगा, मेलानिन के कारण ही हमारे बाल काले होते हैं और आंख भी काले होते हैं। क्लियर है। जैसा कि बताया कि हमारे शरीर पे पड़ने वाले 99.9% पराबैंगनी विकिरण को मेलानिन द्वारा रोक लिया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पे पाया जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पे पाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पे पाया जाता है, मस्तिष्क में हो पाया जाता है। और इसका काम क्या है, भूख प्यास आदि को, ये सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वहीं पे क्या होता है,
पीयूष ग्रंथि भी होता है। कहां पे होता है बताए थे, पीयूष ग्रंथि भी कहां पे होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के आसपास ही क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण कौन करता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण कौन सा करता है, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण कौन करता है, तो अग्नाशय। क्या करता है, अग्नाशय, याद रखिएगा अग्नाशय। अग्नाशय से क्या होता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों, एंजाइम और हार्मोन दोनों। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 3 तरह के एंजाइम बन रहा था। कहां से बन रहा था, तो अग्नाशय से। अग्नाशय में अल्फा बीटा गामा, गामा से बन रहा था, ठीक है। अभी बताया था कुछ देर पहले, तो आप याद कीजिएगा। तो अग्नाशय से आप वहां से ध्यान रखिएगा कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण कहां से होता है, किस ग्रंथि से, तो अग्नाशय ग्रंथि से। मात्र एक ग्रंथि जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण होता है। सही आंसर हो जाएगा मेरा क्या, अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट बताना है कि अग्नाशय रस में पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, इनमें से कौन अग्नाशय रस में पचाने वाला एंजाइम है। पहला है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, उसके बाद है लाइपेज, मॉल्टेज, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो अग्नाशय रस में पाए जाने वाला पाचक एंजाइम है। तो सभी का सभी हो जाएगा, मॉल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, तीनों क्या है, अग्नाशय रस में पाया जाता है पाचक एंजाइम है, जो क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है श्वेत ग्रंथिया या वसा ग्रंथि का स्राव बढ़ता है किस एज में, ठीक है। श्वेत ग्रंथिया या वसा ग्रंथिया का स्राव किस एज में बढ़ता है, बुढ़ापा में या युवावस्था में। क्या है, बुढ़ापा में या युवावस्था में, बुढ़ापा या युवा में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, युवा। क्या होता है, युवा में श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथि का स्राव जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन का नियंत्रण। जैसा कि बताया कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है टेस्टोस्टेरोन का, पीयूष ग्रंथि। क्या करता है, पीयूष और हाइपोथैलेमस। पीयूष और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर उसको कंट्रोल करता है कि उसको कब स्रावित होना है और कब स्रावित नहीं होना है। क्लियर है। नेक्स्ट है पेप्सिन हार्मोन कहां पे बनता है, ठीक है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन, तो कहां पे बनता है, अमाशय में। कहां पे, अमाशय में। पेप्सिन कहां पे, अमाशय में, ठीक है। जठर ग्रंथियां कहां पे पाई जाती है, सही बताना आपको, जठर ग्रंथियां कहां पे पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि भी कहां पे पाई जाएगी, तो अमाशय में, ठीक है। पेप्सिन भी अमाशय से, जठर ग्रंथि भी कहां पे, अमाशय के भित्ति पे, अमाशय के दीवार पे पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, प्रोटीन का पाचन क्या बताना है, प्रोटीन का पाचन तो कौन करता है, ट्रिप्सिन। कौन करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है HCl को क्रिया करने में कौन सा हार्मोन जो है वो सहायक करता है, ठीक है। कौन सा चीज जो है वो सहायता करता है किसको, HCl को क्रिया करने में, किसको, HCl को क्रिया करने में। तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। क्या है, पेप्सिन एंजाइम। क्या हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम। क्या करता है, HCl को हमारे बॉडी में क्रिया करने के लिए क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस द्वीप की खोज किसने की, ठीक है। बॉडी के अंदर लैंगरहैंस द्वीप है, उसका खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो वैज्ञानिक का नाम भी क्या है, लैंगरहैंस ही है। क्या है, लैंगरहैंस, उन्होंने ही हमारे बॉडी के अंदर लैंगरहैंस द्वीप की खोज की थी। नेक्स्ट है अग्नाशय को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो अग्नाशय को हम
पैंक्रियाज के नाम से भी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, पैंक्रियाज। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अग्नाशय या पैंक्रियाज। क्लियर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों। कौन ऐसा ग्रंथि है जिसको अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों को नाम से हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाता है, पैंक्रियाज या अग्नाशय। क्या हो जाता है, पैंक्रियाज या अग्नाशय। ये क्या है, पैंक्रियाज या अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां में आता है। और ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि कहां पे पाया जाता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि कहां पे पाया जाता है। तो थाइमस ग्रंथि जो है वो दोनों फेफड़ा के बीच, पसलियों के पास, दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के पास पाया जाता है। और पूछ सकता है कि थाइमस ग्रंथि से, ठीक है, किस हार्मोन का स्राव होता है। थाइमस ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो थाइमसिन पेप्टाइड क्या है, थाइमोसिन पेप्टाइड, पेप्टाइड। थाइमस ग्रंथि से कौन सा होगा, थाइमोसिन पेप्टाइड का हार्मोन का क्या होता है, श्रवण होता है। और ये कहां पे पाया जाता है, तो दोनों पसलियों के बीच में, फेफड़ा में, दोनों पसली जो होता है फेफड़ा में, पसलियों के बीच में ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा क्या, एडीएच का फुल फॉर्म आपको बताना है, और T3 और T4 हार्मोन जो है वो कहां से स्रावित होता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म आपको बताना है, और T3 और T4 हार्मोन का कहां से श्रवण होता है। ठीक है, तो ये T3 T4 कहां से होता है, थायरॉक्सिन। कहां से होता है, थायराइड ग्रंथि से। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, T3 और T4 हार्मोन का स्राव होता है। और एडीएच ना, एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, एंटी ड्यूरेटिक। क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन आप याद रखिएगा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहां पे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में बनता है। क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में एडीएच हार्मोन बनता है। कहां पे बनेगा, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, एडीएच हार्मोन, तो ये कहां पे बनता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा बनता है। और पीयूष ग्रंथि क्या करता है, संग्रहित करता है। क्या करता है, पीयूष ग्रंथि क्या करता है, संग्रहित करता है। क्या करता है, संग्रहित करता है। इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसोप्रीन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, मल त्याग करते टाइम में ये क्या करता है, पानी, जल को त्याग करता है। ठीक है, उस टाइम क्या बनता है हमारे बॉडी में, वहां पे प्रचुर मात्रा में क्या करता है, जल की उपस्थिति करता है। क्या करता है, जल उपस्थित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुद्दे द्वारा शरीर में पानी का नियंत्रण कौन करता है। गुद्दे द्वारा शरीर में पानी का नियंत्रण कौन करता है। तो अभी आपको पता है क्या, एडीएच। कौन है, एडीएच। ठीक है, नेक्स्ट है जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि का क्या काम है, तो क्या करता है, आमाशय में वो क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। कौन, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है,
जठर रस, जिसको जठराग्नि भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है पित्त जो है, पित्त जो है वो कहां से स्रावित होता है, ठीक है, पित्त जो है वो कहां पे बनता है, ठीक है, तो कहां से, यकृत, क्या हो जाएगा आपका, यकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस में हार्मोन नहीं होता है, ठीक है, हार्मोन किस में नहीं होता है, जीवाणु में या विषाणु में, प्रश्न पूछा है, ठीक है, जीवाणु में या विषाणु में, तो जीवाणु में क्या होता है, हार्मोन नहीं पाया जाता है, ठीक है, हार्मोन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बताना है एरिथ्रोपोइटीन, 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 एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन जो है वो कहां पे उपस्थित होता है, क्या है, एरिथ्रोपोइटीन जो हार्मोन है वो कहां पे उपस्थित होता है, तो ये कहां पे उपस्थित होता है, अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन कहां पे, अस्थि मज्जा में, और ये क्या करता है, आरबीसी, आरबीसी को बनाने में मदद करता है, कौन, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन आरबीसी को बनाने में मदद करता है, और कहां पे उपस्थित होता है, तो अस्थि मज्जा में, कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, और मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं और मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, पीयूष और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो पीयूष कौन है, मास्टर ग्रंथि है, क्या है, मास्टर ग्रंथि, क्या ये सबको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर बोलते हैं, और ये मास्टरों के मास्टर है, यानी किसको भी कंट्रोल करता है, कौन, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, मास्टरों के मास्टर, और पीयूष मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुरस्थ या पौरुष ग्रंथि, ठीक है, पुरस्थ या पौरुष ग्रंथि किस में पाया जाता है, तो जैसा कि आपको बोला जा रहा है वो किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, ठीक है, पुरुष में पाया जाता है, और कहां पे पाया जाता है, तो लिंग और मूत्राशय के बीच, क्या, लिंग और मूत्राशय के बीच पाया जाता है, कौन, पुरस्थ और पौरुष ग्रंथि पाया जाता है, क्लियर है। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिःस्रावी, तो इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, क्यों, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, क्लियर है। लैंगरहर्स्ट द्वीप का बीटा कोशिका, लैंगरहर्स्ट द्वीप के बीटा कोशिका से क्या होता था, इंसुलिन का स्रावन होता था, तो इसकी खोज कब की गई लैंगरहर्स्ट द्वीप की, तो 1869 में, कब किया गया, 1869 में, कौन किया था, लैंगरहर्स्ट नाम के भी वैज्ञानिक ने किया था 1869 में, क्लियर है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो किसका संश्लेषण करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन किसका संश्लेषण करेगा, तो आयोडीन का करेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, किसका करेगा, आयोडीन का करेगा, क्या करेगा, आयोडीन का करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, और ये क्या है, प्राथमिक हार्मोन भी है, क्या है, प्राथमिक हार्मोन है, जो क्या करता है, प्राथमिक हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का और क्या काम है, थायरॉक्सिन हार्मोन का प्राथमिक हार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राथमिक हार्मोन, और ये हृदय गति को, याद रखिएगा, हृदय गति को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय गति को भी नियंत्रित रखता है, प्राथमिक हार्मोन है, ठीक है, और उपापचय की क्रिया को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र को में भी ये क्या करता है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, क्लियर है। एस्ट्रोजन का स्रावन, ठीक है, चलिए पहले मैंने एस्ट्रोजन के बारे में डिटेल से पहले के भी वीडियो में बता दिया, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है, जब लड़की लोग युवा होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है, उससे बहुत सारा चेंजिंग आता है, जो आप लोग जानते ही होंगे, ज्यादा विस्तार पूर्वक बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने पिछले एक वीडियो में क्लियरली बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो को अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो ये हो गया है, तो इस वीडियो के बारे में आप लाइक राय जो है वो कमेंट करके जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, आपको एक भी प्रश्न जो है इस चैप्टर से छूटेगा नहीं, मैंने एकदम ऑपरेशन करके सारे के सारे निचोड़ करके एनसीईआरटी बुक को, क्वेश्चन बैंक को, और भी कहीं कहीं हर एग्जाम में पूछे गए, जहां से मैंने एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन लिया है, तो बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और एक भी प्रश्न जैसा कि बोला नहीं छूटने वाला है यहाँ से,
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। हर एक चैप्टर को आपको 10 से 15 दिन में 20 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको हम करवा देंगे, ताकि एकदम प्रश्न लड़े उससे एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।